अरे सुनती हो, मेरे पास एक मस्त खुशखबरी लेकर आया हूँ। जल्दी बाहर निकलो घर से। अरे बाबा, आ रही हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो। क्या हो गया? क्यों अपना गला फाड़ रहे हो? ऐसी कौन सी बात आ गई जो मुझे इतने प्यार से बुलाया, वह भी घर में से? अरे बात ऐसी तो है जो तुम्हें जल्दी से घरों में से बुलाना पड़ा। मुझे काम मिल गया। ये कौन सी खूब खबरी है? 4 दिन तुम्हें कम मिलता है और महीने भर घर में बैठते हो। बताओ जरा। वैसे तो घर मेरी वजह से ही चलता है और रोज खाना भी नसीब नहीं होता। अरे अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये काम 10 से 15 दिन का नहीं है। ये काम तो मुझे पूरे 5 महीना का मिला है। 5 महीना का। और तुमने सुना मैंने क्या कहा? और पता है, मुझे पैसे भी थोड़े ज्यादा मिलेंगे। पहले जितने मिलते थे उससे थोड़े ज्यादा मिलेंगे। अब बताओ, ये खुशखबरी नहीं हुई? अरे तुम्हें ये कौन सा काम मिल गया? पहले तो 10-15 दिन का काम मिलता था। मैं भी तो देखूं, या 5 महीने का काम कौन सा है? जरा बताओ जरा खुल के। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक कृष्ण भगवान का मंदिर है ना, बस मुझे कृष्ण भगवान का मंदिर बनाना है। इसी के चक्कर में मुझे 5 महीना का काम मिल गया। अरे वह, यहाँ तो बड़ी अच्छी बात हुई है। चलो, मैं इसी की खुशी में आज मैं अच्छी अच्छी रोटियां बनाती हूँ और चावल बनाती हूँ। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो 2 रोटी भी नसीब में नहीं आती। और तुम आज रोटी चावल बनाने के लिए चाहिए मुझे तो कि 2-3 दिन की रोटी ही खानी पड़ती थी। आज तो तुम गर्मा गर्म रोटी और चावल बनाने के लिए जा रही हो। अरे आप चिंता मत करो, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे अभी भी रखे हुए हैं मैं, और इससे हम दोनों आराम से रोटी चावल दाल आज तो पेट भर खाएंगे। और तुम्हें 5 महीना का काम मिला है तो हम इतना तो खा ही सकते हैं। और 5 महीने तक तो हमारे कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी और हम हर दिन दाल चावल रोटी खाएंगे और पेट भर खाना तो खा सकते हैं ना। हाँ, रोज तो हम दाल चावल नहीं खा सकते, परंतु मैं तो 5 महीना का काम से इतना तो काम ही लूंगा कि हम रोज दिन नहीं, बाकी कभी कभी तो दाल चावल रोटी खा सकते हैं और थोड़ी गरीबी तो कम होगी हमारे घर से। अच्छा, मैं काम पर चलता हूँ और तुम रात को दाल चावल रोटी बनाकर रखना। ऐसे ही अपनी वाइफ को बोलकर वह अपने काम पर रामू चला जाता है। वह अपने काम पर पहुंचने के बाद ठेकेदार रामू से कहता है, अरे बाप रे बाप, रामू तुम्हें यहाँ टिकना है या नहीं टिकना है? आज पहले ही दिन तुम इतना लेट आ रहे हो। आइंदा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें भगा दूंगा। चेहरा भी मैं नहीं देखूंगा और मैं और किसी को भी रख लूंगा। अरे नहीं ठेकेदार जी, आइंदा दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं दोबारा लेट नहीं आऊंगा ठेकेदार जी। अरे आज माफ कर दो, कल तुम्हें समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा। अरे कम पर तो वैसे देर से आए हो, काम ठीक ठाक से ही करना। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं तुम्हें भगा दूंगा। वैसे ही तो तुम काम पर इतना लेट आए हो। इतना बोलने के बाद रामू अपने काम में लग जाता है और दूसरी तरफ रामू की वाइफ बाजार की तरफ रवाना हो जाती है। दुकान का मालिक, अरे तुम फिर से आ गई यहाँ पर। अब तो यहाँ पर आता बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आपको ये आता सस्ता नहीं है और यहाँ पर चावल भी सस्ते नहीं हैं। अगर तुम्हें लेना है तो ये अच्छे दाल चावल आटा ले सकती हो। अगर नहीं ले सकती तुम यहाँ से चले जाओ। दूसरे का ग्राहक भी इंतजार कर रहे होंगे। अरे मैं आज बढ़िया क्वालिटी के दाल चावल आटा लेने के लिए आई हूँ। मैं यही अच्छी क्वालिटी है खरीदूंगी। अरे कहीं तो चोरी हो रही तो नहीं करी है तुमने, जो तुम आज इतने बढ़िया क्वालिटी के चावल आटा दाल लेने के लिए पहुंच गए। और तुम्हें पता है दाल चावल की कीमत चांदी के सिक्के 10 है। अगर तुम्हें लेना है तो 10 चांदी के सिक्के मुझे देने पड़ेंगे। बताओ तुम्हारे पास है या नहीं है? हाँ मुझे पता है, मैंने
इसीलिए तो कई दिनों से सिक्के को जमा करके रखी हूँ। और तुम्हें पता है मेरे पति को 5 महीना के लिए बढ़िया वाला काम मिला है, इसीलिए मुझे यह दाल चावल आटा चाहिए। आज हम दाल चावल रोटी खाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान में आई हूँ। मुझे फटाफट दाल चावल निकाल कर दे। दुकान से सारा सामान लेकर वह अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। आज वह बहुत ही खुश थी क्योंकि उसके पति की नौकरी लगी है। और दूसरी तरह रामू से बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो ठेकेदार जाकर उसे बहुत ज्यादा डांटना लग जाता है और ठेकेदार की कीमती चीज बहुत तोड़ देता है। और वह ठेकेदार उसे रामू को गांव के बाहर भागने की भी धमकी दे देता है। जो नुकसान हुआ है उसके पैसे भरने का भी वह कहता है। रामू भी ठेकेदार से बहुत सारी माफी मांगता है, परंतु ठेकेदार पर वह असर नहीं होता है। और रामू बात जीत कर रहा था, ठेकेदार जीत, मेरे पास तो 2 रोग की रोटी भी नहीं है और मैं तुम्हारे इतने सारे पैसे कैसे चुकाऊंगा ठेकेदार जी। ठेकेदार कहता है कि अगर तुमने 2 महीने तक अगर तुम नहीं हो, तोड़ी हुई चीज के पैसे अगर नहीं दिए तो तुम्हें गांव के बाहर मैं निकलूंगा। और ठेकेदारों से बहुत सारे गालियां भी देता है कि अगर मैं 2 महीने तक पैसे नहीं ले और पैसों का बंदोबस्त नहीं कर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामू बहुत घबरा जाता है। तभी